हाँ, ये जो पहले वाला है, तो वही चीज है, अगर आपने अच्छे से करा होगा तो आपको पता होगा ये अल्कीन है और वाटर ऐड हो रहा है। तो वाटर ऐड हो रहा है तो क्या करेंगे आप इसमें और फिर उसी टाइम ध्यान आएगा कौन सा रूल फॉलो होगा, मार्कोनिकॉफ रूल। लेकिन अगर यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड लिखा होता, यहाँ पे लिखा होता B2H6 फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन एंटी H2O2 मार्को OH माइनस H2O, तो आप एंटी मार्कोनिकॉफ लिखते। ठीक है, लॉजिकली अगर आप करेंगे तो आपको सब चीजें आराम से याद हो जाएंगी। उसके बाद अब ये देखिए, जब हम ये कंपाउंड देखेंगे और हमारा ध्यान दोनों पे जाना चाहिए, रिएजेंट पे भी, जो NaBH4 है, क्योंकि आप 12th आपके पास है, सिर्फ 4 चैप्टर हैं, वो भी गिने चुने रिएजेंट दे रखे हैं, रिएक्शंस दे रखे हैं। तो मैंने आपको बोला एक NaBH4 के बारे में याद रखिए और एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में ये याद रखिए, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। NaBH4 जो है वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो वीक रिड्यूसिंग, अब रिडक्शन, अब यहां देखिए, चलिए हमें ये पता लग गया कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अब यहां चेक करेंगे फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। ये कीटोन है, एक और फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है, एस्टर है, COOR। COOR भी लिखा हो सकता है, R की जगह पे कोई CH3, या फिर ये देखिए ध्यान से, इसको अगर आप देखेंगे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पे R लगा दो, R यहाँ पे स्पेसिफिकली C। तो दो है, एस्टर भी है और कीटोन भी है। अब क्वेश्चन आता है रिडक्शन, तो एस्टर की भी पॉसिबल है, लेकिन ये एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। जब ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिडक्शन किसकी होगी, सिर्फ कीटोन की। इसका ये जो एस्टर है इसका कुछ नहीं होगा, तो बाकी आपने इसकी रिडक्शन यहाँ OH कर देना है। अब कोई बच्चा कहे कि नहीं मैं यहाँ H भी लगाना चाहता हूं, या आपने क्यों नहीं लगाया, H लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ नहीं लगाया, वो तो आपको खुद ही पता है, जब हम लाइन की फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाते हैं तो H जो होता है वो नहीं लिखते हैं। तो ये नहीं है कि H ऐड नहीं हुआ, वो ऐड हुआ है, ठीक है। बाकी जो कंपाउंड है उसको आप छेड़े ही मत, वो वैसे का वैसे लिख देंगे, तो ये आपका कंपाउंड बन जाएगा। अब लास्ट वाला देख लो, इसके अंदर भी रिडक्शन होगी, तो पहले चेक करो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये एक ही है, CHO मतलब एल्डिहाइड। तो आपने क्या करना है, एल्डिहाइड की क्या होगी, रिडक्शन होगी बेटा, ये CHO की या इसे हटाकर इसकी जगह पे आ जाएगा CH2OH। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कई बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, वो क्या करते हैं एक कार्बन बढ़ा देते हैं। ध्यान रखना यही जो कार्बन है, यही CHO जो बनने वाला है वो CH2OH बनने वाला है। तो ये तो था बड़ा सिंपल सा, ठीक है, ये मैंने आगे किया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पहले आप पढ़ लें। पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इन्होंने कहा है शो हाउ आर द फॉलोइंग अल्कोहल, बताइए किस तरह से ये जो नीचे दी हुई अल्कोहल्स हैं, इसलिए क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िए, ये अल्कोहल को दे आर प्रिपेयर्ड, उनको प्रिपेयर कैसे करना है, बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मिथेनल। उन्होंने कहा मिथेनल का रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करेंगे और हम ये वाली अल्कोहल बनाना चाहते हैं। तो इसका मैं आप ये दोनों अल्कोहल बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप यहां देखेंगे, अब देखिए ये कह रहे हैं आप मिथेनल से अल्कोहल बनाना चाहते हैं, कैसे, मिथेनल का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करके। तो बेटा पहले मैंने जर्नल रिएक्शन लिख लिया, ये है मेरा मिथेनल, मिथेनल की जगह पे वो फॉर्मेल्डिहाइड भी बोल सकते थे, क्योंकि मिथेनल एंड, और यहाँ पे मैंने क्या गड़बड़ की हुई है, सॉरी यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड O लगाना था, ये ठीक करके ही मैं भेजूंगी, तो ये डबल बॉन्ड हुआ है, ये मिथेनल है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करते हैं, अल्कोहल कैसे बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो आपको पता है यहाँ पे क्या आ जाता है, R आ जाता है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल बनती है। अगर आप ध्यान से देखें बेटा, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये कहां से आया है, ये कहां से आया है ये पोर्शन, ये कहां से आया, मिथेनल से। बाकी ये जो R है, ये जो CH2 से लगा होगा, ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा। ये समझ लीजिए पहले, ये बात समझ में आई सबको कि भाई मिथेनल की जब रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ किया जाता है, ये वाला जो पोर्शन है, दिस वन,
ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का को बिलोंग कर रहा है, ये सॉरी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कह रही हूँ, ये मिथेनॉल को बिलोंग कर रहा है। ये जो CH2 के साथ ये जो भी ग्रुप लगा होगा दैट विल बी R। ठीक है, समझ आया ये बात? यस मैम। अब देखिए मुझे बनानी, अब देखो मैं उल्टा चलूंगी। मुझे उन्होंने बोला है कि आपने ये वाली अल्कोहल बनानी है, किससे बनानी है? मिथेनॉल और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। अब आप इसमें खुद सोचिए, मिथेनॉल तो मुझे पता है भाई HCHO बोलते हैं, ये है मिथेनॉल। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा है? अब ये R क्या है? तो यहां पे मैंने क्या किया, पेंसिल से मार्क कर लो कि ये वाला जो हिस्सा है ये तो मिथेनॉल से आया, बाकी ये वाला CH3 CH, तो ये जो है CH3 CH CH3, ये वाला जो पोर्शन है ये R के बराबर है। तो मैंने फिर लिख दिया RMgBr। RMgCl भी लिख सकती थी, कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर लो, फॉलोड बाय H2O। ये समझ में आया सबको कि कैसे हमने बनाया इसे? इन्होंने हमें अल्कोहल दी है, ये वाली अल्कोहल बन रही है, और ये भी बता रहा है मिथेनॉल से बन रही है, पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं पता था, तो हमने वो इस तरह से पता लगाया कि ये वाला पोर्शन मिथेनॉल को बिलोंग करता है। ऐसे आप कोई भी जो है कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड के लिए अगर आपको अल्कोहल दी हो और एल्डिहाइड दिया हो तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब इससे अगला देखिए, क्या बनाने के लिए बोल रहे हैं वो, कौन सी अल्कोहल बोल रहे हैं? पेपर में क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। वैसे जो है इसका जो नाम ये देखिए, ये जो है ये हमारा साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल है ये। तो अब ये देखिए इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये मिथेनॉल से आया होगा, इधर से आया होगा, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होगा? ये RMgCl। तो यहाँ R किसके बराबर है? ये साइक्लिक रिंग के बराबर है, साइक्लोहेक्सेन जो हेक्साइल रिंग है इसके बराबर है। मतलब R जो है हमारा वो साइक्लोहेक्साइल, सॉरी ये बेंजीन नहीं, साइक्लोहेक्साइल, ये ग्रुप। ये देख लीजिए दोबारा से, आपको समझ में आया? ये NCERT का और ये पेपर में भी आया हुआ है। मैम Br और Cl की जगह हम X भी लिख, हाँ X भी लिख सकते हैं, X भी लिख सकते हैं। यहाँ मैं Br कर देती, यहाँ Cl कर देती, वो कोई उन्होंने स्पेसिफिकली बोला तो नहीं है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने ब्रोमाइड ही लेना है या क्लोराइड लेना है, मैग्नीशियम क्लोराइड वाला लेना है ना, इसलिए कुछ भी लिख सकते हैं। और अगर बाई चांस गलती से आपने यहाँ X लिख दिया, लिखना भूल गए ये क्लोरो, तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि मेन मकसद ये जानना है। ठीक है, ओके। तो ये आप देख लीजिए दोबारा से, इतना पोर्शन जो है R कहाँ आया है यहाँ। तो ये कई बार जो है आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन में ना ऐसी चीजें आ जाती हैं, तो इसीलिए हम एक एक स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। ये समझ में आया? ओके। चीज है ना जो पीछे कराया था 11.5, वही सेम दिया हुआ है। अब ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और ये एक बार जो हमारा प्री बोर्ड का पेपर आता है उसमें भी आया था ये, फाइनल पेपर में नहीं, प्री बोर्ड में या जो अभी पेपर आते हैं ना डायरेक्टरेट से, उसमें आया था ये क्वेश्चन, इवन फाइनल पेपर में भी आ सकता है। इसको पहले आप पढ़ लीजिए। कहते हैं कि कन्वर्जन आती है, कई बार ऐसी इसी टाइप में कन्वर्जन आ सकती है, और ये अब खुद सोचो NCERT का क्वेश्चन है, पता है ये क्वेश्चन है, फिर भी ये क्वेश्चन मैंने नहीं देखा था किसी बच्चे ने ठीक किया है। प्री बोर्ड का था या फिर जो दिसंबर में पेपर होते हैं प्री बोर्ड से पहले, पिछले साल या 2 साल पहले, तब था ये। यस मैम। कुछ समझ में आया नहीं? बताइए। क्वेश्चन को बड़े ना सिंपल तरीके से पढ़ो। कह रहे हाउ विल यू सिंथेसाइज, अब अपने आप को हिंदी में बोलो कि आप कैसे बनाओगे। अब किसे बनाओगे? पहला क्वेश्चन, 1 फिनाइल इथेनॉल को। चलो बना तो लेंगे, लेकिन उसमें बोला है किससे बनाना है? किसी भी अल्कीन से, सूटेबल अल्कीन से। ठीक है, किसी से भी आपको बनाना है। तो पहली बात तो 1 फिनाइल इथेनॉल का कोई बच्चा बोले कि मैम फॉर्मूला, तो अब देखिए वर्ड रूट क्या है? इथ, 2 कार्बन लगा दीजिए। एक को पेंसिल से, इसीलिए बोला कभी भी आप करते हैं पेंसिल आप यूज कीजिए, पेंसिल से 1 2 कर लीजिए। एक को 1 कह दिए, एक को, अब देखो
वन पोजीशन पे कह रहा है फिनाइल ग्रुप लगा है, फिनाइल मतलब ये वाले ग्रुप को। देखिए जैसे ये मिथाइल होता है ना, एक जगह यहाँ खाली है, मीथेन से आता है ना, मीथेन तो CH4 होता है, तो ये Yes, एक जगह खाली है, एक जगह से, तो ये मिथाइल बोलते हैं। ऐसे ही बेटा ये क्या होता है, ये हमारी बेंजीन होती है। बेंजीन की अगर मैं एक H हटा दूं और ये ज्वाइनिंग के लिए जगह छोड़ दूं, ये कहीं से ये होता है फिनाइल, तो ये फिनाइल होता है, ध्यान रखिए। तो ये वन फिनाइल, तो ये कह रहे हैं वन फिनाइल इथेनॉल। अब कोई बच्चा बोले मैम चलो वन फिनाइल पता लग गया, ये OH कहाँ पे होगा? तो बेटा जब मैंने पोजीशन नहीं दे रखी है, इसका मतलब पहली पोजीशन पे ही होगा, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है इथेनॉल को में OL जो है, मतलब जो OH ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप है, वो हमारा जो होता है फंक्शनल ग्रुप है, उसको पोजीशन क्या मिलेगी? कमी तो मिलेगी। तो मतलब ये कंपाउंड, इसको अब हाइड्रोजन गिनती कर दीजिए, ये कंपाउंड है ये वाला। इसको मैंने बनाना है, किससे बनाना है? अल्कीन से बनाना है। तो अब आप खुद सोचिए अल्कीन से बनाने का क्या तरीका है अल्कोहल बनाने के। एक तो एसिड हाइड्रेशन, दूसरा था हाइड्रोबोरेशन। तो अल्कीन कौन सा हो सकता है? ध्यान से देखिएगा, इसे हटा दें और यहाँ पे मैं जो है मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर देती हूँ। इस अल्कीन से बना सकती हूँ। Yes, sir. अब आप मुझे ये बताइए, अगर मुझे ये वाला इथेनॉल बनाना है, वन फिनाइल इथेनॉल, तो मैं एसिड हाइड्रेशन करूं या हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करूं? याद रखिएगा, एसिड ऑफ रूल फॉलो होगा और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से एंटी। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्र वो देखेंगे हाइड्रेशन, वेरी गुड। एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन करेंगे मतलब मार्कोनिक, रिच बिकम रिच। रिच कौन है? ये है रिच। रिच बिकम तो ये हाँ, इस बार आ जाएगा 3 यहाँ पे, रिच बिकम रिच, और जो हमारा पुअरर है उस बेचारे के पास OH आ जाएगा। तो ये कंपाउंड बनेगा। लेकिन अगर मैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करती, अभी मैंने वो किया हुआ है दोनों, अगर मैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करती तो बेटा OH कहाँ पे आता? यहाँ पे। H कहाँ आता? इधर। तो मेरा कौन सा कंपाउंड बनता? कोई मुझे इसकी नेमिंग बता सकता है? क्योंकि मैंने नंबरिंग वहां से करनी थी जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। अब बताओ इसका नाम क्या होता? 2-phenyl मैम ethanol. 2-phenyl एथेनॉल। इथेनॉल। तो ठीक है, अगर मतलब वन फिनाइल बोलेंगे तो एसिड हाइड्रेशन यूज करनी पड़ेगी, अगर मुझे 2 फिनाइल बोल देंगे तो मैं हाइड्रोबोरेशन यूज करूंगी। अब खुद सोचो, इतनी सिंपल चीजें हैं। वो ये कि हम जो है ना, जो चीज कई बार सामने होती है हम उसको देखते नहीं है उस तरीके से। तो मैंने ये दोनों दे दिए। नीचे वाला जो है वन फिनाइल जो बुक में दिया हुआ था, ये ऊपर वाला 2 फिनाइल है। अब जैसे कई बच्चों को नेमिंग नहीं आती, मैं आपको सिंपल सी चीज बोलूं, फॉर्मूला दिया हो, नेमिंग करना फिर भी मुश्किल हो सकता है, कि थोड़ा मुश्किल तो होता नहीं पर लेकिन फिर भी मुश्किल हो सकता है बच्चों के लिए। लेकिन अगर नाम दिया हो और स्ट्रक्चर लिखना हो, वो सबसे आसान होता है। सिर्फ वर्ड रूट देखनी है। इथ है 2 कार्बन, पेंसिल से 1 2 कहीं से भी गिनती कर दो, यहां से स्टार्ट कर दो, उधर से कर दो, आपकी मर्जी है। फिर ये जो जो पोजीशन बोल रही हैं वो करते जाएंगे, तो एंड में हम एक बार कर लेंगे नेमिंग। ठीक है, ये समझ में आया सबको? अब Yes, आ ma'am. जाइए इसके सेकंड वाले पे। कर रहे हो ना? Yes. अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए ये कह रहे हैं आपको क्या बनाना है। वही बात है, क्वेश्चन अगर आप ढंग से दोबारा पढ़ें, हाउ विल यू सिंथेसाइज, किसे बनाना है? साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल फ्रॉम एन अल्काइल हैलाइड बाय SN2 मैकेनिज्म। मतलब आपने अगर देखा जाए ये अल्कोहल है। अभी स्ट्रक्चर मत देखिए, ये देखिए ये अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड से आप क्या बनाना चाहते हैं? अल्कोहल बनाना चाहते हैं। SN2 मैकेनिज्म, अब अगर आपको ध्यान हो, ये पहले चैप्टर में थे, बड़े सारे रिएक्शन थे। अगर आप एक्वस NaOH या एक्वस KOH यूज कर लीजिए तो आपका क्या बन जाएगा? Cl की जगह पे OH आ जाएगा। यही तो था एक रिएक्शन, Yes. क्योंकि SN2 मैकेनिज्म बोला है ना उन्होंने।
अब आप खुद सोचिए, SN2 मैकेनिज्म बोला, पहले ये तो देख लें, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल किसको बोलते हैं? मिथेनॉल, मिथ एक ही कार्बन है, साइक्लोहेक्साइल एक ही कार्बन है, इस पे साइक्लोहेक्साइल, हेक्साइल किसको बोलते हैं भाई? ये 6 कार्बन वाले साइक्लो को, बेंजीन वाला मत लगा दीजिए रिंग, इसलिए शुरू में करते हैं ना, पेंसिल से स्ट्रक्चर बना लीजिए। उसके बाद ओल, OH, अब हाइड्रोजन लगा दीजिए, दो और हाइड्रोजन लग जाएंगे, मतलब आपने ये बनाना है। ये किससे बनाना है आपने? वैसे भी देखा जाए ये प्राइमरी है, ये किससे बनाना है आपने? किससे बनेगा? CH2Cl से बनाना है। तो क्या करेंगे? एक्वस NaOH या एक्वस KOH डाल देंगे, मतलब इतना सिंपल सा रिएक्शन था, एक ही स्टेप का। ठीक है? मैम। यस मैम। ठीक है, अब इससे अगला देखते हैं, पेंटेन 1 ओल। तो पेंट का मतलब क्या है? 5 कार्बन, 5 बना लो, गिनती कर लो, पेंसिल से ना ऊपर गिनती कर लो। 1 ओल, पहली पोजीशन पे ही OH है, इधर लगा दो, इधर लगा दो, एक ही बात है। ज्यादातर इधर वो आदत पड़ी होती है ना, हम इधर से ही गिनती स्टार्ट करते हैं, यहां से। तो अब आप खुद सोचिए, अल्काइल हैलाइड से बनाना है, ऊपर वाला मेथड यूज कर सकते हैं, एक्वस KOH डाल दो, NaOH डाल दो, कर सकते हैं ना? यस मैम। सेम वही मेथड, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। या फिर कई बच्चे ना घूम जाते हैं, कई बच्चे ना मतलब बीच में गड़बड़ कर जाते हैं, वो घूम फिर के वो क्या करेंगे, मान लो मैंने अगर अल्कोहलिक KOH डाला होगा तो डबल बॉन्ड बनाऊंगी, फिर हाइड्रोबोरेशन करूंगी ताकि ये बने। मैं इसको भी गलत नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने तो बोला नहीं ना कि ना शॉर्टेस्ट मेथड लिखो, पर वो कई बच्चे ना लंबा कर देते हैं, तो पर आप कर सकते हैं। अगर मान लो ये ऑलरेडी ये अ, मान लो यहाँ पे OH होता, तो यहाँ पे Cl लगा देते, इसी मेथड से हो जाता। एक्वस KOH में R का कोई मतलब ही नहीं, R जो भी हो सकता है, मतलब RCl से अगर आप ROH बनाना चाहते हैं तो एक्वस KOH, एक्वस NaOH, ठीक है? तो ये जो नीचे वाला मेथड तो मैंने वैसे ही लिख दिया, ऊपर वाला ही देखिएगा, ये तो मैंने वैसे लिख दिया कि कई बच्चे भूल जाते हैं, वो कह देंगे मैं अल्कीन बनाऊंगा पहले। तो वैसे तो जब आप अल्कोहलिक KOH यूज करें उसी टाइम समझ जाना चाहिए, एक्वस KOH 1 स्टेप में हो जाएगा, नहीं तो 2 में करना पड़ेगा। ठीक है? ये एक जो है वो था। ये समझ में आता है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। चलिए बेटा, अब ये जो है मैं थोड़ा सा और है, उसके बाद मैं खत्म कर दूंगी। पहले हमने किया प्रिपरेशन ऑफ, क्या की हमने? अल्कोहल। 3 मेथड यूज किए, फ्रॉम अल्कीन, दूसरा हमने किया फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, तीसरा हमने किया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब आप खुद सोचो, अगर आप इस तरह से याद करोगे, आपको एक भी स्टेप मिस नहीं होगा कभी भी, क्योंकि आपको पता है पहले अल्कीन से की, फिर कार्बोनिल से की, फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से की। कभी आप भूल भी जाते हो तो आप एकदम चैप्टर वाइज याद कर लोगे कि इस चैप्टर का ये क्वेश्चन था। अब क्या करनी है, मैंने आपको बताया था, अब हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ये बहुत ही सिंपल सी है, एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है। ये पुराने रिएक्शन ही आप देखोगे रिपीट हो रहे हैं। अच्छा, फिनॉल को आप एनसीईआरटी में देखेंगे कार्बोलिक एसिड भी बोला जाता था पहले, तो वो एनसीईआरटी में मेंशन है। तो कभी ऐसा मिल जाए कार्बोलिक एसिड, तो एनसीईआरटी एक बार जरूर रीड कर लें, देख लें कि भी मैंने जो कराया है ऑर्डर में कराया है या नहीं कराया। ये नहीं कि मुझे टेस्ट करने के लिए मैं बोल रही हूँ आपको, मैं इसलिए बोल रही हूँ आपको खुद याद रहेगा, वो फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, उससे आपको पता रहेगा अच्छा ये था पहले। अब आता है बेटा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल को हम क्लोरोबेंजीन से बना सकते हैं। क्लोरोबेंजीन से कैसे बना सकते हैं? पहले आप उसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आपको याद होगा पहले चैप्टर में ही किया था, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, इस स्टेप को एसिडिफिकेशन बोलते हैं। अच्छा, अभी इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो फिनॉल होते हैं वो एसिडिक होते हैं, दे कैन कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड। तो इसलिए अगर हम मीडियम बेसिक यूज करेंगे ना NaOH,
तो बीच में क्या होता है बेटा, सॉल्ट बनता है इनका। लेकिन हम तो फिनॉल बनाना चाहते हैं, तो अगले स्टेप में एसिडिफिकेशन करनी जरूरी है। ये याद रखना है, ये फिनॉल के केस में भी आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आएगा। ये देख लीजिए, इन्होंने बुक में 2 स्टेप में ये रिएक्शन लिखा है, मैंने एक ही स्टेप में लिख दिया, मैंने ये बीच वाला नहीं लिखा। तो आप भी पेपर में ऐसे ही, लेकिन यहाँ पे 1-2 लिखना जरूरी है, मिक्स मत कर दें कि NaOH के बीच में ही एसिड डाल दिया, नहीं, पहले रिएक्शन जब ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद एसिडिफिकेशन करते हैं। ये 1 हो गया या ये 2 हो गया, और ये एसिडिफिकेशन बोलते हैं। तो ये क्लोरोबेंजीन, ये आपको याद रखना है। फिर आप बेंजीन से भी फिनॉल बना सकते हैं। पहले बेंजीन से सल्फोनिक एसिड बनाइए बाय रिएक्टिंग विद ओलियम, फिर उसके बाद NaOH के साथ रिएक्शन करिए। अब आपको मैंने बता दिया, NaOH के साथ अगर आप फिनॉल या कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं यूज करके बेसिक मीडियम में किसी भी तरीके से, तो अगले स्टेप में एसिड लिखना पड़ेगा, एसिडिफिकेशन करनी पड़ेगी, नहीं तो सॉल्ट बनेगा। तो ये देखिए, उससे हम क्या बना लिया, तो ये कन्वर्जन आ सकती है, बेंजीन से फिनॉल बनाइए, तो आप ये कर सकते हैं। तो ये आप याद कर लेना है, ये तो बड़े सिंपल से हैं। फिर एक आ जाता है एनिलिन से फिनॉल बनाइए। ये आपको याद होगा, शुरू में ही मैंने आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के मैंने बहुत सारे रिएक्शन दे दिए थे। मैंने आपको कहा था ये टॉपिक कटा हुआ है एनसीईआरटी से इस साल, पर जो रिएक्शन है ना वो आपके काम आएंगे, क्योंकि जरूर आएंगे। आप ये देखिए, एक और रिएक्शन आ गया ना वहीं का। एनिलिन से पहले क्या बनाया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाया, उसका रिएक्शन किया वार्म वाटर के साथ, तो आपका क्या बना, फिनॉल। तो पेपर में सीधा आ जाता है कन्वर्जन, एनिलिन से फिनॉल बना दो। तो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये पहले भी बताए थे आपको। यस मैम। ठीक है, अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और कन्वर्जन भी पीछे भी दी हुई है, क्यूमीन से फिनॉल बनाना या क्यूमीन से एसीटोन बनाना। ये आपको याद करना पड़ेगा। क्यूमीन किसको बोलते हैं, इस कंपाउंड को बोलते हैं क्यूमीन। इस कंपाउंड का नाम आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। अब आइसोप्रोपाइल कोई बच्चा बोले किसको बोलते हैं, अभी याद होगा, मैंने इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। ये बोला था ना, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, बोला था ना ये आइसोप्रोपाइल। तो अगर ये OH हटा दिया जाए तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो गया। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन लगा हुआ है इधर। ठीक है, तो कह रहे हैं इसकी अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बन गया, यहाँ पे जो H था परऑक्साइड बन गया यहाँ पे। फिर इसकी जब एसिड के साथ रिएक्शन किया जाता है, डिल्यूट एसिड के साथ, H+H2O लिखा हुआ है, तो फिनॉल बनता है, साथ में एक साइड प्रोडक्ट बनता है, वो यहां से आता है एसीटोन। तो कभी कभी पेपर में आ जाता है कन्वर्ट क्यूमीन टू फिनॉल, तो बच्चे बड़े आराम से कर लेते हैं, क्यूमीन से फिनॉल बनाना है। लेकिन कभी कभी दे देते हैं क्यूमीन से एसीटोन बनाओ, तो कहेंगे ये कैसे बनेगा। तो बेटा क्यूमीन का एक ही रिएक्शन पूरे चारों चैप्टर्स में दिया हुआ है, तो ये बड़ा सिंपल सा है, ये कर लीजिएगा। ठीक है, क्यूमीन से फिनॉल बनाना भी आ सकता है, क्यूमीन से एसीटोन बनाना भी आ सकता है। ठीक है, ओके मैम। तो ये फिनॉल का था, तो ये मैंने दोबारा से वही चीज लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, इसके अंदर ना एनसीईआरटी में यहाँ पे देखिए टेम्परेचर मेंशन है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ नहीं, यहाँ लिखना भूल गए। तो मैंने आपको कभी भी बताया है कि जब आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाते हैं तो आप टेम्परेचर जरूर लिखें, क्योंकि अगर मान लो किसी बच्चे ने ये पूरा लिखा है तो यहाँ टेम्परेचर मेंशन है तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। एनसीईआरटी को पूरे मार्क्स इसलिए मिलेंगे क्योंकि उसने टेम्परेचर मेंशन किया हुआ है ऊपर, चाहे यहाँ ना किया हो। लेकिन जब आप पेपर में लिखते हैं, आप ऊपर की लैंग्वेज नहीं लिखते हो, आप इक्वेशन लिखते हो, तो बेटा यहाँ टेम्परेचर जरूर मेंशन करिए, नहीं तो मैं चाहूं तो 0 नंबर कर सकती हूँ आपके इसमें, क्योंकि आपने टेम्परेचर नहीं लिखा ना, बनेगा ही नहीं। कोई बच्चा बोले, कोई अगर लेमैन बंदा बोल दे कि नहीं टेम्परेचर ही तो नहीं लिखा, कोई दूसरे सब्जेक्ट का टीचर, मान लो कोई आर्ट्स वगैरह का, टेम्परेचर इतनी सी गलती कि आप इतने मार्क्स काट लोगे, आधा तो दो। तो बेटा मेन बात है, अगर मान लीजिए मैं कोई रिएक्शन है, मेरा 100 डिग्री पे होना है, 100 डिग्री पे होना है, और अगर मान लो मैं उसमें मिक्स कर देती हूँ लेकिन वो मैं उसको गर्म ही नहीं करती हूँ, क्या रिएक्शन होगा, नहीं होगा। ठीक है, हाँ, रिएक्शन टेम्परेचर कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वाले में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बार बार बात करते हैं, तो इसलिए बोला है।
तो बेटा ये आपका खत्म है ये आज का। अब आपने क्या करना है, ये जो 20 और 21 है, इसमें से कुछ क्वेश्चन ये आपने खुद कन्वर्जन करके देखनी है, ये करके देखिएगा। और बेंजाइल किसको बोलते हैं, बेंजाइल दोबारा से सुन लीजिएगा, इस ग्रुप को बेंजाइल बोलते हैं। तो बेंजाइल क्लोराइड मतलब Cl, ये एक एलिफेटिक जो है हलाइड है, बेंजीन के साथ Cl नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये बेंजाइल, तो ये आप करके देखिए। लेकिन जो क्वेश्चन 21 है ना, इसमें आपको रिएजेंट के नाम लिखने की क्या चीज डालेंगे, तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, ये इनमें से कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए मैंने एसिड से अल्कोहल बनाने का एक तरीका तो बताया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करने का, लेकिन मैंने अल्कोहल से एसिड बनाएंगे इसका तरीका डिस्कस नहीं किया। ये जो तरीका है ये अगले चैप्टर में यूज होगा, तो मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ। तो इसमें आपका ये पहला क्वेश्चन नहीं होगा आपसे, क्योंकि ये उसी मेथड से रिलेटेड है। ऑक्सीडेशन ये अभी मैंने कराया नहीं है, ये भी नहीं कराया है, ये बेंजाइल अल्कोहल से ये भी नहीं कराया है। हाँ, ये नीचे वाला कराया है, एक मिनट, प्रोपेन ये भी नहीं कराया, मतलब आपका 20 वाला करके देखिएगा। 20 वाला जो क्वेश्चन है ना, वो आप करके देखिएगा कि आपसे होता है या नहीं होता है, क्योंकि हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन साथ साथ में ही करेंगे, ठीक है। Okay, ma'am. अब आप इसे ये जितना भी चैप्टर है ना, इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कल की क्लास में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। जो अगर आपने पिछला चैप्टर अच्छे से किया होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज एटलीस्ट वो पढ़ा होगा, तो आप कहेंगे ये तो बड़ी सिंपल सी है, कोई मुझे याद भी नहीं करना पड़ा, मुझे जो जो भी लैंग्वेज याद रखनी थी वो मैंने पहले चैप्टर में कर ली, अब मैं वही सेम लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। इसके अलावा हम एसिड की जो है, क्योंकि अल्कोहल जो फिनॉल्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, इनके रिएक्शंस देखेंगे। और अगर आपने फिनॉल के जो रिएक्शंस है ना, जिसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज का जिक्र किया गया है, उसकी अगर आपने रीजनिंग याद कर ली, तो उसके अगला जो चैप्टर है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें भी आपको आधी चीजें आपकी जो है ना क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, बाकी ये मैं सेंड कर देती हूँ वो ठीक करके, ठीक है। और पुराना डिलीट कर देना, वन अल्कोहल वाला डिलीट कर दो, ये ना कंफ्यूजन हो जाए, गलती से ये वाला डिलीट कर दो फिर, ठीक है। Okay, ma'am. चलिए, ओके, बाय। Bye, ma'am.